सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ बात करेंगे अनुस्मारक यानी रिमाइंडर की। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक, घटना चक्र की क्लासेज हमारे यहाँ चल रही लगातार आर के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, तो वो भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% सिलेक्शन लेना तो भाई आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुस्मारक मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे आपने कोई पत्र पूर्व में किसी अधिकारी, प्राधिकारी, विशेष अधिकारी को दिया है, लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, वो चाहे आपने शासकीय पत्र दिया है, अर्धशासकीय पत्र दिया है, ठीक, या परिपत्र दिया है, सर्कुलर दिया है, ठीक, तार भेजा, कुछ भी किया है, तो उसका अगर जवाब नहीं आया है तो उस अधिकारी को दोबारा से याद दिलाने के लिए एक अनुस्मारक रिमाइंडर पत्र भेजा जाता है। उसी को रिमाइंडर या अनुस्मारक कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा की बात कर लें तो अनुस्मारक से तात्पर्य किसी प्राधिकारी, किसी विशेष अधिकारी को किसी मामले में, कोई मामला था, उसकी कार्यवाही के विषय के संबंध में स्मरण मतलब याद दिलाने के लिए कि भैया हमने जो है आपको ऐसा ऐसा पत्र भेजा था, उस पर कार्रवाई करनी थी, आपने कुछ किया नहीं है, तो यही सारी चीज़ें हैं, तो याद कर लीजिए। तो उसी को कहते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक से तात्पर्य होता है कि किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्मरण दिलाने से संबंधित शासकीय पत्र अथवा अन्य जो भी हो, ठीक, सरकारी कार्यालयों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों में भी अनुस्मारक का विशेष महत्व होता है। ऐसा इस कारण से है कि किसी कार्यालय में कोई मामला अगर पर्याप्त समय तक लंबित है तो कार्यवाही विषय स्मरण दिलाने हेतु अनुस्मारक भेजना आवश्यक हो जाता है। बस यही सारी चीज़ें। अब अनुस्मारक निम्नलिखित पत्र व्यवहार के रूप में भेजा जा सकता है। जैसे कैसे, जो आपने शासकीय पत्र भेजा था उसका जवाब नहीं आया तो उसमें भी अनुस्मारक भेज सकते हैं। परिपत्र है, उसमें भी उसका भी जवाब नहीं आया तो परिपत्र में भेज सकते हैं। द्रुतगामी पत्र है, तार है, तो उसमें भी अर्थशासकीय, अशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, सब में जो है भेज सकते हैं। पृष्ठांकन, रेडियोग्राम, तार, सेविंग्राम। यद्यप शासकीय पत्र व्यवहार के माध्यम से केवल उपयुक्त रूपों में ही अनुस्मारक भेजे जा सकते हैं, फिर भी व्यवहार में सबसे ज़्यादा अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो शासकीय पत्र पे, परिपत्र पे, अर्धशासकीय पत्र, तार और द्रुतगामी पर ही ज़्यादातर रिमाइंडर भेजे जाते हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अनुस्मारक का आलेख अत्यंत ही सूक्ष्म रूप में लिखा जाना चाहिए और इसमें लंबित मामलों से संबंधित पूर्व पत्र व्यवहार या पूर्व पत्राजातों का संदर्भ अवश्य करना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखने योग्य, अनुस्मारक जो है वो बहुत सूक्ष्म में लिखा जाना चाहिए और जो भी पहले आपने पत्र दिया उसका विवरण शुरू में आपको बता देना है, बस कि ये पत्र हमने दिया था, ये पत्र संख्या है। और अनुस्मारक की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी देख लीजिए। रिमाइंडर की विशेषता क्या होती है कि अनुस्मारक पत्र का उद्गम उसी प्राधिकारी मतलब उसी विशेष अधिकारी या कार्यालय के स्तर से होता है जहां से मूल पत्र प्रेषित या भेजा गया हो। जहां पर आपने पहले पत्र भेजा है वहीं फिर से भेजना है, ऐसा नहीं कि अलग भेजना है, उसी कार्यालय में भेजना है। और दूसरी बात है कि अनुस्मारक पत्र सदैव उसी प्राधिकारी के समक्ष भेजा जाता है जिसके समक्ष पहले भेजा गया, मतलब उसी अधिकारी को भी भेजना है जिसको आपने पहले भेजा है। अनुस्मारक पत्र के विषय वस्तु के रूप में लंबित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण देते हुए उसके शीघ्र निस्तारण हेतु कहा जाना चाहिए कि भाई साहब ऐसा है, हमने ऐसा ऐसा पत्र पहले दिया था, उसका अभी जो है पूरी तरीके से निस्तारण नहीं हुआ, कार्यवाही नहीं हुई, ये घटना हुई थी, ये दुर्घटना हुई थी, जो भी चीज़ें हैं और उसका निस्तारण करिए। वो पूर्व पत्र संख्या ये है और इस पर जो है फिर से जो है संदर्भ लीजिए। अनुस्मारक पत्र अनिवार्य रूप से इसके विषय वस्तु पूर्व के पत्र व्यवहार के लिए विषय वस्तु के ही पूरक होते हैं। अनुस्मारक पत्र की अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती है, ठीक, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है या उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य धारण कर लेता है। अनुस्मारक पत्र का प्रारूप भी भेजे गए प्रारूप का ही अनुकरण करता है, ठीक। अनुस्मारक पत्र में संबोधन तथा समापन इत्यादि भी उसी पत्र की तरह होगा जैसे कि आपने पहले पत्र भेजा था। भाई आपने शासकीय पत्र भेजा था तो उसी के आधार पर आप संबोधन और समापन करेंगे। अनुस्मारक में भी अर्धशासकीय पत्र था तो उसी के हिसाब से आप संबोधन और समापन करेंगे। परिपत्र है तो उसी के हिसाब से अनुस्मारक लिखेंगे। ज्ञापन है तो उस पर भी उसी तरीके से आप अनुस्मारक लिखेंगे। अनुस्मारक का अपना कोई निश्चित प्रारूप भी नहीं होता है, यह शासकीय पत्र को किसी भी प्रारूप पर भेजा जा सकता है। अनुस्मारक जिस पत्र प्रारूप पर पहले भेजा जा चुका है, जिस पर पहले भेजा गया है,
उसी का वे विशिष्ट की एक दो बातें छोड़ करके धारण कर लेता है। मतलब एक दो बातें छोड़ दी जाए तो अनुस्मारक उसी पत्र की तरह होगा जैसा आपने पहले भेजा है। शासकीय पत्र भेजा था तो शासकीय की तरह जाएगा, अर्थशासकीय भेजा था तो अर्थशासकीय की तरह जाएगा, अशासकीय पत्र था तो अशासकीय की तरह जाएगा, परिपत्र है तो परिपत्र की तरह जाएगा। यही मतलब है, उसी का रूप धारण कर लेता है, मतलब क्लोन समझिए बस। देखिए अनुस्मारक में जहाँ पर पत्र संख्या का उल्लेख किया गया हो वहाँ पर यदि वह पत्र अनुस्मारक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो अनुस्मारक संख्या का उल्लेख करना जरूरी है। ठीक, अनुस्मारक किसी मूल पत्र का अनुगामी होता है, इसलिए इसका जो प्रथम चरण होता है ना, उसमें मूल पत्र के संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है कि यहाँ पहला मूल पत्र हमारा ये था, उसके बारे में आपको बताना है पहले प्रस्तर में। इसके प्रथम प्रस्तर की शब्दावली कुछ इस प्रकार हो सकती है, जैसे उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया आपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या डैश डैश दिनांक डैश डैश का संदर्भ ग्रहण करें। भाई हमारी पूर्व पत्र व्यवहार संख्या ये थी और इस दिनांक को हमने भेजा था, तो इसको देखिए, आप फिर से देखिए जाइए, आपने काम ही नहीं किया कुछ। फिर द्वितीय प्रस्तर में जो है बहुत संक्षिप्त रूप में बस कहना यही है कि भैया पूर्व में जो पत्र भेजा है हमने उस पर कार्यवाही कर दीजिए बस। तो यही अपेक्षित सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं, बस इतना। मतलब द्वितीय चरण जो है आपके इस पत्र का बहुत ही हल्का होना चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में। अनुस्मारक के साथ संलग्नक के रूप में पूर्व पत्र की छाया प्रति भेजी जाती है। जो पूर्व पत्र आपने भेजा है उसकी फोटो कॉपी अनुस्मारक के साथ भेज दो, बस। समझ रहे हैं बात को, यही सब चीज़ें हैं। अब देखिए अनुस्मारक की प्रतिलिपि सामान्यतः नहीं भेजी जाती है, क्योंकि यह कोई पत्र न होकर मात्र इसे मूल पत्र का ही अनुगामी कहा जाता है। और अनुस्मारक आवश्यकता होने पर जहां मूल प्रति की प्रतिलिपियां गई हों वहां अनुस्मारक प्रतिलिपियां भी भेजी जा सकती हैं, बस। देखिए ये होता है अनुस्मारक का जो है जो ड्राफ्ट होता है, देख लीजिए, बस यही मेन होता है। देखिए दाहिनी तरफ आपका अनुस्मारक संख्या लिखा होगा, भेज रहा है उसे प्रेषक कहते हैं। तो जिसका जैसे आपने भेजा तो आपका नाम यहाँ होगा, पद नाम है, शासकीय पता, सेवा में किसको भेजा है, किसके पद पे, शासकीय पता लिख दीजिए बस। और विभाग अनुभाग जो भी हो, जिस विभाग में भाई शिक्षक डिपार्टमेंट है, PWD है, मेडिकल डिपार्टमेंट, वो लिखिए आप। अनुभाग जो लोक सेवा विभाग है, मतलब लोक सेवा विभाग का कौन सा अनुभाग है, जैसे लिख सकते हैं। दिनांक दाहिनी तरफ रहेगा, स्थान भी आपका दाहिनी तरफ होगा। विषय की बात करें, जो भी विषय हो लिखिए के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र है। प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में अपने पूर्व पत्र संख्या जो भी हो, पूर्व पत्र आपने जो दिया था, दिनांक का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपको फला फला डैश डैश के संबंध में सूची भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। अब दूसरा क्या, उक्त संबंध में पुनः निर्देश करना है कि जो भी आपको लिखना हो लिखिए भैया। और तीसरा है अपेक्षित सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं, ये लास्ट में लिख देना है बस। संलग्नक, जो भी आप संलग्नक में देना है आप उपयुक्तानुसार जो भी चीज़ें हैं। प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ आवश्यकता कार्यवत प्रेषित, मतलब किसको किसको भेजनी है वो लिख दीजिए। भौदी लिखिए, ठीक, और हस्ताक्षर करिए, नाम पदनाम, बस हो गया। और आज्ञा से, जो इसकी आज्ञा से ये काम कर रहे हैं, बस। अब देखिए अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप नमूना ड्राफ्ट कैसे है, तो ये भी देख लीजिए। उसी तरीके से होता है जैसे आपका अर्ध सरकारी पत्र होता है। मोहर यहाँ लगा दिया, नाम पदनाम, अनुक्रमांक संख्या, विभाग अनुभाग, दिनांक, स्थान, फिर विषय लिख दिया, और फिर प्रिय श्री महोदय उसी तरीके से लिख करके नीचे भौनिष्ठ, भाई उसमें भौदी आपका क्या शासकीय पत्र था, यहाँ भौनिष्ठ लिख दिया गया। वही सारी चीज़ें हैं। सद्भावनाओं से आदर ससम्मान, क्योंकि अर्थशासकीय पत्र वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब रिमाइंडर जो होता है उसी पत्र का जो है क्लोन होता है, उसी का स्वरूप ले लेता है, बस। तो याद रखना आपको। अब देखिए इसमें नमूना आप देख सकते हैं। तो पूर्व पत्र की तरह वो ग्रहण कर लेता है जो भी उसका पूर्व पत्र रहता है, ठीक। परिपत्र है तो परिपत्र का स्वरूप ग्रहण कर लेगा, और अर्धशासकीय है तो अर्थशासकीय पत्र का रूप ग्रहण कर लेगा, ठीक। और तार है, टेलीग्राम है तो उसका रूप धारण कर लेगा, यही है बस। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाते हैं आप लोगों को। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।